हेलो गाइस, वेलकम टू जनरल एप्टीट्यूड क्लास ऑफ बंसल बायोलॉजी। गाइस, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइम एंड वर्क। तो बेसिकली हम आज की क्लास में क्या करेंगे, विल लर्न सम बेसिक, ओके, कि व्हाट इज टाइम एंड वर्क कंसेप्ट पढ़ेंगे। एंड कंसेप्ट के बाद विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स, ओके। और ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करने के बाद विल सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ओके। तो आज की क्लास में ये सब होने वाला है। तो चलो क्लास के लिए स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आपको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आएगा, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आएगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कंसेप्ट समझनी होगी कि व्हाट इज टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क सॉल्व करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत लगती है, और वो क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दिए जाते हैं। ओके, अगर एक बार आपको ये सारी चीज़ें पता लग गई, देन यू कैन इजिली सॉल्व द क्वेश्चन। तो बेसिकली जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो एक मैं सिंपल किसी कंसेप्ट के साथ बच्चों को ये समझाता हूँ। सपोज देर इज अ पर्सन नेम जोजो। एक पर्सन है जिसका नाम जोजो है। अब जोजो को ना कुछ रोटियां खानी है। आई अज्यूम जोजो को रोटियां खानी है 60 रोटीज। ओके, जोजो को कुछ रोटी खानी है, तो उसको 60 रोटीज खानी है। तो वो ये 60 रोटी खत्म करने के लिए उसको कुछ टाइम लगेगा, ओके। और ये जो 60 रोटीज है वो क्या करता है, 20 मिनट्स में खत्म करता है। ठीक है, ये जो पूरा रोटी खत्म करने के लिए कितना टाइम लगता है, 20 मिनट्स। सो बेसिकली देर इज अ पर्सन नेम जोजो, ही वॉन्ट्स टू ईट 60 रोटीज एंड ही टेक्स 20 मिनट्स टू फिनिश दोज रोटीज। तो यहाँ पे ये जो 60 रोटीज उसको खाना है, ओके। तो ये खाना क्या कर रहा है, दिस इज वर्क ही इज डूइंग। ये उसका ये काम कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे वर्क डन, ओके। तो इसे हम लोग सिंपल से लैंग्वेज में कहेंगे वर्क डन। ये काम है जो उसको करना है। तब उसको रोटी खानी है, उसको वॉल बनानी है, वॉल बिल्ड करनी है, एनीथिंग, वर्क कैन बी एनीथिंग, ओके। एंड उस वर्क को खत्म करने के लिए कुछ टाइम लगता है, ओके। सो दिस इज योर टाइम, ओके। अब इसके थ्रू मुझे क्या पता चलेगा, इसके थ्रू मुझे पता चलेगा उसकी स्पीड। अगर वो, ओके, अगर वो 60 रोटीज 20 मिनट्स में खा रहा है, तो वो 1 मिनट में कितनी रोटी खा रहा है, दैट इज 3 रोटीज पर मिनट, ओके। तो ये क्या हो गई, उसकी स्पीड हो गई। और ये स्पीड को हम लोग क्या कहेंगे, इफिशियंसी। ये इसकी इफिशियंसी है, ओके। सो इन एनी टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम यू विल गेट वर्क डन, यू विल ऑल्सो गेट टाइम, एंड देन यू विल गेट इफिशियंसी। ये 3 वेरिएबल्स के ऊपर पूरा वर्क टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन डिपेंड करता है। तो इसका एक फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू टाइम इनटू इफिशियंसी, ओके। अगर कोई भी वर्क डन वाला क्वेश्चन आ गया, आपको बस ये 3 वेरिएबल ढूंढने हैं। आपको 2 वेरिएबल दिए जाएंगे, आपको तीसरा वेरिएबल ढूंढना है, और उसको ढूंढते ही आपका आंसर आ जाएगा, ओके। हार्डली ये 30 सेकेंड के अंदर ये क्वेश्चन बनता है, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं। अब क्या करते हैं ना कि ट्राई करते हैं कि इसमें एक वेरिएशन लेके आए। सपोज देर आर 2 पीपल, फर्स्ट इज जोजो एंड सेकेंड वन इज अभी, ओके। जोजो कैन ईट 20 रोटीज, okay. Jojo can eat some rotis, okay, some rotis in 20 minutes, and Abhi can eat some same rotis in 30 minutes, okay. अब यहाँ पे मैंने क्या किया, अब यहाँ पे मैंने वर्क डन क्या बोला है, वर्क डन को मैंने कुछ वर्क डन अज्यूम किया है, सम रोटीज बोला, ठीक है। मतलब कुछ रोटीज है जो 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 20 मिनट में खाता है, वही रोटी अभी जो है 30 मिनट्स में खाता है। मेरा फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू टाइम इनटू इफिशियंसी, ओके। अब मुझे मेरा आंसर निकालने के लिए मुझे 3 वेरिएबल में से 2 वेरिएबल गिवन होने चाहिए, बट यहां में इस पे बस मुझे एक ही वेरिएबल गिवन है, दैट इज टाइम। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वर्क डन कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उन्होंने दिया नहीं है। तो मैं कुछ ऐसा वर्क डन अज्यूम करूंगा ना जिससे मेरे कैलकुलेशंस काफी सिंपल हो जाए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो टाइम दे रखा है, ओके, टाइम का मैं एलसीएम लूंगा, और जो एलसीएम आएगा वो मेरा वर्क डन होगा। सो बेसिकली आई एम टेकिंग एलसीएम ऑफ 20 एंड 30। ये डिवीजन मेथड से मैं एलसीएम निकालूंगा। 2 10 जा, 2 15 जा, 2 5 जा, 15 एज इट इज, 5 1 जा, 5 3 जा, एंड 3 1 जा। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू
5 इंटू 3 दैट इज 60। ओके, तो मैंने एक वर्क डन अज्यूम कर रहा हूँ। सो व्हाट इज माय वर्क डन? आई एम अज्यूमिंग हियर 60 मेरा क्या हो गया? वर्क डन। अब ये वर्क डन अज्यूम करने के बाद ऑब्वियसली मुझे एफिशिएंसी इजीली आ सकती है। व्हाट इज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। इसी को थोड़ा मैंने घुमा दिया, तो यहाँ पे वर्क डन 60 है, टाइम 20 है, तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? एफिशिएंसी इसकी 3 और इसकी एफिशिएंसी 2। दैट इज जोजो कैन ईट 3 रोटीज। ओके, 3 रोटीज पर मिनट एंड अभी कैन ईट 2 रोटीज पर मिनट। सपोज दे आर ईटिंग, ओके, सपोज दे आर वर्किंग टुगेदर टू फिनिश दोज रोटीज। तो मुझे बताओ कि वो कितने टाइम में वो रोटी खत्म करेंगे। तो बेसिकली मेरे पास वर्क डन मुझे पता है कि व्हाट इज माय वर्क डन, दैट इज 60। मेरे पास अभी की इफिशियंसी, सॉरी जोजो की इफिशियंसी जो 3 रोटी 1 मिनट में खाता है, और अभी की इफिशियंसी है जो 2 रोटीज 1 मिनट में खाता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दोनों की इफिशियंसी ऐड करता हूं। तो इफिशियंसी ऑफ अभी प्लस जोजो इज इक्वल टू 3 + 2 दैट इज 5। तो ये दोनों मिला के 5 रोटीज पर मिनट खत्म करते हैं। तो उसके वजह से मुझे क्या मिलेगा? टाइम मिलेगा। टाइम टेकन बाय जोजो प्लस अभी टू फिनिश दिस 60 रोटीज। ओके, तो कितना होगा? दिस विल बिकम 5 दैट इज 12 मिनट्स। द बोथ कैन फिनिश द रोटीज इन 12 मिनट्स। ओके, क्लियर है आपको? बस इसमें इतना ही है। ये प्रॉब्लम, इससे आपके प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो दिस इज अ क्वेश्चन, ए एंड बी कैन सेपरेटली डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days and 12 days respectively. How long will they complete the work together? ओके, बस सिंपल से इतना क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ बोला है, यहाँ पे वर्क डन बोला है, कितना नहीं, सम वर्क बोला है। तो अगेन वही, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, बी कैन डू द सेम वर्क इन 12 days। ओके, अब मुझे वर्क डन अज्यूम करना है। तो वर्क डन कैसे अज्यूम करूंगा? एलसीएम ऑफ 6 and 12। 6 and 12 का एलसीएम, 2 3 2 6 12, 3 1 3 2 and 2 1 दैट इज 12। ओके, 2 इंटू 3 इंटू 2, तो ये आ गया 12। तो इससे मुझे क्या मिलेगा? दिस इज माई टाइम, दिस इज माई वर्क डन एंड दिस इज माई इफिशियंसी। तो इफिशियंसी 12 अपॉन 6 कितना आ जाएगा? 2, और इसकी इफिशियंसी 1। अब मेरे पास ए और बी की इफिशियंसी है। अब मैं क्या करूंगा? इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी करूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे टूगेदर पूछा। तो 2 + 1 दैट इज 3। तो ये दोनों की इफिशियंसी मेरे पास आ गई। ओके, तो अब इसके बाद मैं क्या करूंगा? टाइम निकालूंगा ए प्लस बी। सिंपल है, वर्क डन अपॉन इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी। तो वर्क डन कितना है मेरे पास? 12 है। टोटल वर्क तो 12 ही है ना, वर्क डन तो मेरा बढ़ेगा नहीं, काम तो उतना ही रहेगा, और इसकी इफिशियंसी 3। देन 3 4 12, तो कितना टाइम लगेगा? 4 days। ओके, तो बी इज माई आंसर। क्लियर है क्वेश्चन? सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। इसको पॉज करो और ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, देखिए, अभी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, अभी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, जोजो कैन डू द सेम वर्क इन 18 days। जोजो क्या करता है? सेम वर्क 18 days में करता है। इफ दे बोथ वर्क टुगेदर, इन हाउ मेनी डेज will be required to finish the how many days will be required to finish the same work? तो अगेन 12 और 18 का एलसीएम, 12 और 18 का एलसीएम, 2 6 12, 2 9 18, 2 3 6, 9 ऐसे ही, 3 1 3 3 एंड 3 1। तो दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 4 इंटू 9 दैट इज 36। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 36। तो इससे मुझे क्या आ जाएगा? इफिशियंसी। ओके, 2 3 36, 18 2 36। ओके, अब मुझे क्या करना है? दोनों की इफिशियंसी ऐड करनी है। इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 + 2 दैट इज 5। ओके, दोनों की इफिशियंसी आ गई मेरे पास। अब टाइम टेकन बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू टोटल वर्क डन अपॉन इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी। अगेन वही फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू टाइम इंटू इफिशियंसी। ओके, देन यहाँ पे 36 अपॉन इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी दैट इज 5। तो यहाँ पे आ गया 7.2 days। ओके, क्लियर है ये क्वेश्चन भी? चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, x कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days, y कैन डू इट इन 20 days एंड z कैन डू इन 24 days। यहाँ पे अभी मुझे 3 लोगों का पूछा गया है। इन हाउ मेनी डेज विल दे डू द ऑल द वर्क टुगेदर, मतलब तीनों लोग साथ मिलकर कितने टाइम में काम खत्म करेंगे। तो x कितने 30 days में काम खत्म कर रहा है, y कितने 20 days में काम खत्म कर रहा है,
और जी कितने 24 डेज में काम खत्म करना है। तो अब तीनों का क्या करना पड़ेगा, मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो तीनों का एलसीएम लेने के लिए 30, 20 एंड 24, 2 15 जा, 2 10 जा, 2 12, 15 ऐसे ही, 2 5 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 5 जा, 3 1 जा एंड 5 1 जा। देन 2 into 2 into 2 into 3 into 5, okay, that is 8 into 15, okay। तो 15 into 8 कितना हो जाता है, 5 8 जा 40, that is 120। तो तीनों का एलसीएम आ गया 120। अब अगेन मुझे क्या इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी, इसकी इफिशियंसी 4 आ जाएगी क्योंकि 120/30 विल बी 4। इसकी इफिशियंसी विल बी 60 एंड इसकी इफिशियंसी विल इसकी इफिशियंसी विल बी 6 एंड इसकी इफिशियंसी विल बी 5। ओके, क्लियर है, तीनों की इफिशियंसी आ गई। अब तीनों की इफिशियंसी में ऐड कर देता हूँ, x प्लस वाई प्लस जी, तीनों की इफिशियंसी मैंने ऐड कर दी, दैट इज 4 + 6 + 5 दैट इज 15। ओके, तो टाइम क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जी का 120/15, ओके, दैट इज 15 8 जा 120। ओके, तो माई आंसर विल बी कितना आ जाएगा, 8 डेज। क्लियर है ये, चलो आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा एक वेरिएशन लेके आएगा हम लोग अभी। a plus b, b plus c and c plus a can do a piece of work in 20 days, 30 days and 40 days respectively. In how much time they alone can do the work? ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ है ना, यहाँ पे मुझे मिल्क की इफिशियंसी दे रखी है, a प्लस बी की दे रखी है, b प्लस सी की दे रखी है और c प्लस ए की दे रखी है। अब मुझे बताना है कि a कितने दिन में काम खत्म करेगा, b कितने दिन में काम खत्म करेगा एंड c कितने दिन में काम खत्म करेगा। अगेन मतलब अगर मुझे यहाँ पे कितने दिन में काम खत्म करना है तो उसके लिए सबसे पहले मुझे टाइम निकालना पड़ेगा, सॉरी उसके पहले मुझे ए बी और सी की इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी और उसकी इफिशियंसी के बाद वही मैं टाइम निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले जो दिया है वो गिवन लिख लेते हैं। ए प्लस बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, बी प्लस सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज एंड ए प्लस सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। ओके, अब अगेन मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले a प्लस बी की इफिशियंसी निकाल दो, b प्लस सी की इफिशियंसी निकाल दो, c प्लस ए की इफिशियंसी निकाल दो जैसे हमने पढ़ा है। ओके, तो दिस विल बिकम 120। इसका एलसीएम आप निकाल के चेक कर सकते हो। ओके, देन ये 6 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा एंड दिस विल बिकम 3। ओके, कितनी आ गई इसकी इफिशियंसी, 13। ओके, तीनों की इफिशियंसी आ गई 13। तो इफिशियंसी ऑफ a प्लस बी, b plus c and c plus a is equal to 6 plus 4 plus 3. Okay, this is what efficiency. ये क्या है, efficiency है। ओके, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पे a डबल है, b डबल है और c डबल है। तो मैं सबको एक साथ लेके 2a प्लस 2b प्लस 2c की इफिशियंसी होगी 13। तो अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूँ तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 13। तो यहाँ से मुझे a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी मिल रही है, तीनों की मिल के इफिशियंसी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 13/2 दैट इज 6.5। तो तीनों की इफिशियंसी कितनी आ गई मुझे, a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी आ गई 6.5। ओके, सो आई विल ट्रीट दिस इफ ओके एज एन इक्वेशन 1। ओके, इसको मैं इक्वेशन 1 करके अज्यूम कर लेता हूं। अब मेरे पास देखो a प्लस बी की इफिशियंसी है दैट इज 6, b प्लस सी की इफिशियंसी है दैट इज 4 एंड a प्लस सी की इफिशियंसी है दैट इज 3। अब यही अगर मैं यही वैल्यूज इस इक्वेशन नंबर 1 में डालूंगा तो मुझे हर एक की अलग अलग इफिशियंसी पता लगेगी। तो समझो कि दिस इज इक्वेशन नंबर 2, आई एम पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे a प्लस बी की जगह क्या करूंगा, मैं 6 पुट करूंगा। ओके, देन 6 प्लस 3 is equal to 6.5, then c is equal to 0.5। ओके, यहां पे आ गया एंड देन नेक्स्ट अब ये वैल्यू इसमें पुट करता हूं, b प्लस सी की वैल्यू कितनी है 4, मतलब b प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 6.5, देन a इज इक्वल टू 2.5। a की इफिशियंसी कितनी आ गई 2.5 एंड अगेन b की इफिशियंसी निकालूंगा। a प्लस सी की इफिशियंसी है 3
ओके, ए प्लस सी की इफिशियंसी है 3, तो सी प्लस 3 इज इक्वल टू 6.5, सी इज इक्वल टू 3.5. ओके, सॉरी, बी इज इक्वल टू 3.5, बी की इफिशियंसी है ना, तो मुझे तीनों की इफिशियंसी आ गई, तो मैं तीनों की इफिशियंसी यहाँ पे लिख लेता हूँ. ए की इफिशियंसी विल बी 2.5, बी की इफिशियंसी इज 3.5 एंड सी की इफिशियंसी 0.5. क्लियर है? यही है इफिशियंसी सबकी. ओके, 3.5, 2.5 एंड 0.5. ओके, आगे बढ़ते हैं. तो इसके वजह से एंड मेरा टोटल वर्क डन कितना है 120. अब मेरे पास वर्क डन है, मेरे पास इफिशियंसी है, तो टाइम टेकन बाय ए विल बी 120 अपॉन 2.5. ओके, तो ये हो जाएगा कितना? ओके, दिस विल बिकम 120 इंटू 10 अपॉन 25. ओके, दिस विल बिकम, ये 5 जा, ये 2 जा 5, कितना हो 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, दैट इज 8 एंड ये 48, ये 48 days. A will complete the work in 48 days. Then time taken by B is equal to 120 upon 3.5. Okay, this will become 120 into 10 upon 35. ये 2 हो जाएगा. Then this will become, इसको मैं अलग से कर लेता हूँ, 120 अपॉन 7. 7 कितने था? 7 1 जा 7, ये 3, ये 50, 7 7 जा 49. This will become 17.0. ओके, तो दिस विल बिकम कितना हो जाएगा? ये टोटल हो जाएगा 34.28 days. एंड टाइम टेकन बाय सी इज इक्वल टू 120 अपॉन 0.5, दैट इज 120 इंटू 10 अपॉन 5, 5 1 जा 5 2 जा, दैट इज 240 days. ओके, तीनों के वैल्यूज आ गए मुझे, तो बस इसका क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो गया. आई होप आपको ये क्लियर है. ओके, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सी. ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 3 days. बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 5 days. एंड सी कैन टेक 10 days टू कंप्लीट द सेम वर्क. ओके, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर? अगेन ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कितने टाइम में खत्म कर रहे हैं. देन इसका हो जाएगा, दिस विल बिकम 15 नहीं आ जाएगा 30. ओके, अगर आप देखोगे एलसीएम 3 5 एंड 10. ओके, तो दिस विल बिकम 5 3 1 जा 5 10, 5 1 जा 5 2 जा एंड 2 1 जा. ओके, दिस विल बिकम 3 इंटू 5 इंटू 2, 3 5 जा 15 इंटू 2, दैट इज 30. कैल्शियम कितना आ गया? 30 आ गया. ओके, तो 10 5 6 जा 30 एंड 10 3 जा, तो तीनों की मिला के इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी विल बी 10 प्लस 6 प्लस 3, दैट इज 19. ओके, तीनों की इफिशियंसी 19 आ गई. तो टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी विल बी 30 अपॉन 19. ओके, देन यहाँ पे 19 1 जा 19, 19 पॉइंट समथिंग आने वाला है, तो 19 पॉइंट समथिंग इसमें देखो, दैट इज ए 1.5 days. ओके, क्लियर है ये? चलो, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. अब थोड़ा एक तो छोटा सा वेरिएशन है. क्या है? एम एंड एन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days. एम प्लस एन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days. ओ कैन डू इट इन 24 days. तो दोनों का कितना हो जाएगा? इन हाउ मेनी डेज एम एन एन ओ कैन कंप्लीट द वर्क. ठीक है, तो इसकी इफिशियंसी 24 ही आएगी, क्योंकि 8 के टेबल में 24 आता है, 24 के टेबल में 24 आता है. 8 3 24, 24 1 4, 24 1 24. तो efficiency of m plus n plus o will be 3 plus 1, that is 4. So time taken by m plus n plus o will be 24 upon 4. 4 6 are 24, that is 6 days. Is there is 6 days in my answer? Yes, 6 days is there. Okay, clear है? चलो आगे बढ़ते हैं. अब ना कुछ अलग लेके आते हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन करने से पहले कुछ दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, वो क्वेश्चन पे वापस आ जाएंगे.
अब यहाँ पे ना कुछ वेरिएशन लेके आते हैं। अब वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अभी तो हमने बहुत बेसिक क्वेश्चंस करे थे, तो चलो, व्हाट इज द वेरिएशन? ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 आवर्स, बी कैन डू द सेम वर्क इन 12 आवर्स। सपोज ए लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर द वर्क फिनिश, देन इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क कैन बी कंप्लीटेड? बहुत ही सिंपल है, बस एक इक्वेशन बनाना है, उस इक्वेशन के बाद आपका आंसर आ जाए। क्या लिखा है? ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 12 आवर्स, सॉरी 8 आवर्स एंड 12 आवर्स। तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 8 और 12 में ऐसा नंबर जो 8 के टेबल में भी आता है और जो 12 के टेबल में आता है। ओके, तो 8 24 है, आई नो द एलसीएम 24, बट स्टिल मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा एंड 2 3 जा, 2 1 जा एंड 3 1 जा। तो 8 इंटू 3 दैट इज 24। ओके, तो यहाँ पे आ गया 24। तो 8 3 जा 24 एंड बी 12 2 जा 24। तो दोनों की मिला के इफिशियंसी कितनी आ गई? ओके, तो दोनों को मिला के इफिशियंसी आ गई a प्लस बी दैट इज 5। अब क्वेश्चन क्या पूछा उसके ऊपर गौर करिए। इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ ए लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर द वर्क फिनिश? इन्होंने बोला है क्या कितने दिन में काम खत्म हुआ है? नहीं बोला। तो व्हाट आई डू, आई assume द वर्क फिनिशेस इन x days। अगर मेरा काम x days में फिनिश हो रहा है, ओके, और ए जो है 2 दिन काम खत्म करने होने से पहले छोड़ के चला जा रहा है, तो मुझे बताओ x जो ए है कितने दिन में जा रहा है? दैट इज x माइनस 2। तो समझो कि ए कब जा रहा है? ए जा रहा है, ए ने काम किया x माइनस 2। क्यों? x क्या है? x माई टोटल डेज, और वो 2 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है। ओके, उसके बाद बी ने कितना दिन काम किया? बी ने तो पूरा टोटल x डेज काम किया। उन्होंने बोला है ना कि सिर्फ ए छोड़ के जा रहा है, और उसके साथ उसका काम कितना किया है? काम तो उन्होंने 24 ही करना है उन्हें। ओके, तो यहां पे ये जो दिस इज टाइम, दिस इज इफिशियंसी, ओके, एंड दिस इज वर्क डन। यही तो मेरा फॉर्मूला है। अब बस वैल्यूज पुट करो। एक की इफिशियंसी कितनी है? 3 है, तो 3 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 2 into x is equal to 24. Then 3x minus 6 plus 2x is equal to 24. That is 4x is equal to, ये minus 6 यहाँ पे गया, that is कितना हो जाएगा? 30। सॉरी, ये 5x is equal to 30. Then x is equal to कितना? 6 days. ओके, क्लियर है? तो x is equal to कितना आ गया? 6 days। तो कितने टाइम में काम खत्म कर रहा है? इन हाउ मच डेज टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड? कितना? 6 days। ओके, क्लियर? एक ऐसा ही और एक प्रॉब्लम देखते हैं हम। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 18 days। दे बिगिन टुगेदर बट ए गोज अवे 3 days बिफोर द वर्क इज फिनिश्ड। द वर्क लास्ट फॉर, वो कितने दिन में काम खत्म हो जाता है? अगेन, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days, B can do the same work in 18 days. तो इसका LCM will be 18, 9 2 जा 18, 18 1 जा 18। ओके, अब बोला है कि A goes away 3 days before the work finish. अगेन, assume टोटल वर्क कितने में काम खत्म हो रहा है? x डेज में। ओके, देन इफिशियंसी ऑफ A इंटू एक्स माइनस 3 प्लस इफिशियंसी ऑफ B इंटू एक्स जो टोटल डेज काम कर रहा है इज इक्वल टू मेरा टोटल वर्क दैट इज 18। तो ए की इफिशियंसी 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 18, देन 2x माइनस 6 प्लस x इज इक्वल टू 18, देन 3x इज इक्वल टू 24 एंड x इज इक्वल टू 8। तो कितने दिन में काम खत्म हो रहा है? 8 डेज में काम खत्म हो रहा है। ओके, क्लियर है? सिंपल है। अब इसमें ना हम लोग एक वेरिएशन लेके आते हैं। वेरिएशन क्या है? वेरिएशन सिंपल है। पहले क्या होता था? पहले x जो है, ओके, क्वेश्चन सेम रखेंगे। A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days एंड B कैन डू द सेम वर्क इन 18 days। वेरिएशन ये है कि A एंड B वर्क्स फॉर 3 days एंड देन A लेफ्ट द वर्क। तो टोटल डेज
कितने लगेंगे मुझे काम खत्म करने में। सिंपल है। क्या पहले क्या होता था, ए जो है 3 दिन पहले काम छोड़ के चला जाता था, बट अभी क्या कर रहा है, ए सिर्फ 3 दिन काम कर रहा है और वो काम छोड़ के चला जा रहा है, उसके बाद कौन, बी सिर्फ काम कर रहा है। ओके, देन अगेन यही मेरा एलसीएम होगा 18, तो 2 जा एंड 1 जा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे क्या करना है, तो ए और बी ने 3 दिन काम किया है ना, तो ए और बी ने 3 दिन में कितना काम किया है। ओके, तो वर्क डन बाय ए एंड बी इन 3 days, ए प्लस बी ने कितना काम किया है, ठीक है, दोनों की एफिशिएंसी 3 है। ओके, दोनों को मिला के एफिशिएंसी प्लस कितने दिन, 3 दिन काम किया, दैट इज 9 यूनिट्स उन्होंने काम किया है। अब उन्होंने 9 यूनिट्स काम किया, तो बचा हुआ काम कितना रह गया है, ठीक है, तो मैं बचा हुआ काम देखता हूँ, तो टोटल वर्क कितना है मेरे पास, 18 है, तो 18 माइनस 9 करूंगा तो मेरे पास 9 यूनिट्स काम बचा हुआ है। अब ये 9 यूनिट्स जो काम बचा हुआ है वो कौन करेगा, वो कौन करेगा बताओ, वो तो बी करेगा। क्यों, क्योंकि ए तो काम छोड़ के चला गया, तो बी की इफिशियंसी 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो कितना टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क कितना है, 9 यूनिट्स है, बी की इफिशियंसी कितनी 1 है, तो 9 डेज लगेंगे। ओके, तो टोटल डेज कितने हो गए, टोटल डेज विल बी 3 + 9 दैट इज 12 डेज। ओके, तो यहां पे कितने दिन लग जाएंगे उनको, 12 डेज। क्लियर है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्लियर है, अगर नहीं है तो वापस एक बार देख लो ये, ठीक है, बहुत सिंपल है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे A can do a piece of work in 8 days, B can do the same work in 12, sorry, A can do a piece of work in 8 hours, B can do the same work in 12 hours. A and B work for 2 days and then A left the work before the work finishes. Then in how many days the total work will be completed? जो हमने अभी जो वेरिएशन लिया था उसी के बारे में पूछा है। A can do a piece of work in 8 hours, B can do a piece of work in 12 hours. ओके, तो दोनों का कितना आ जाएगा बताओ मुझे, what is their LCM? The LCM will be 8 और 12 का LCM that is 24, तो 24 आ गया, तो 8 3 24 एंड 8 2 जा। अब उन्होंने बोला है A and B वर्क फॉर 2 days, अगर वो 2 दिन काम कर रहे हैं, देन वर्क डन बाय A + B दैट इज 5, दोनों की इफिशियंसी, और वो कितने दिन के लिए, 2 दिन के लिए काम कर रहे हैं, दैट इज 10 यूनिट्स, उन्होंने 10 यूनिट्स काम खत्म किया। ओके, तो रिमेनिंग यूनिट्स कितनी है मेरे पास, रिमेनिंग वर्क दैट इज 24 माइनस 10 दैट इज 14 यूनिट्स। अब ये 14 यूनिट्स काम कौन करेगा, 14 यूनिट्स काम करेगा बी, तो टाइम टेकन बाय बी इज इक्वल टू रिमेनिंग वर्क डन, रिमेनिंग वर्क डन कितना है, रिमेनिंग वर्क डन दैट इज 14 अपॉन इफिशियंसी ऑफ बी दैट इज 2, तो इट विल टेकन 7 days, सॉरी 7 hours। ओके, तो कितने आवर्स में काम खत्म हो रहा है, टोटल टाइम विल बी, दिस इज कितना आ गया, 2 days प्लस, या एक्चुअली आवर्स नहीं है, दिस इज डेज ओनली, 7 days प्लस 7 days दैट इज 9 days, तो टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज, 9 days। क्लियर है, चलो अब कुछ एक लास्ट वेरिएशन जो हमारी बची हुई थी वो देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या वेरिएशन है, A and B can do a piece of work in 8 hours and B can do a piece of work in 12 hours. Suppose A and B work alternate days. In how many days they both can finish the work? अब यहाँ पे alternate days मतलब क्या, एक दिन A काम करेगा, दूसरे दिन B काम करेगा, एक दिन A काम करेगा, दूसरे दिन B काम करेगा, और मुझे बताओ कि पूरा टाइम कितना लग गया। तो अगेन A can do a piece of work in 8 hours, B can do a piece of work in 12 hours. तो इसका 24, ये 3 एंड दिस इज 2। ओके, अब देखो, अब इसका मुझे टोटल यूनिट कितना काम करना है, टोटल वर्क कितना है, मेरे पास 24 यूनिट्स है। तो ए जो है एक दिन में 3 यूनिट्स काम करता है और बी जो है एक दिन में 2 यूनिट्स काम करना है। तो सबसे पहले काम कौन करेगा, सपोज डे वन में कौन काम करेगा, ए काम करेगा, कितना काम करेगा, डे 1 में 3 यूनिट्स, और डे 2 में कौन काम करेगा, बी काम करेगा, कितना 2 यूनिट्स। तो ये टोटल यूनिट्स कितने हो गए, टोटल यूनिट्स 5, तो 2 दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं। ओके, तो ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहेगा।
तो डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे 8, डे 9, डे 10। अब मैं काउंट करता हूँ 3 2 3 2 3 2। ये कितने यूनिट्स टोटल हो गए? अभी तक कितना, यहाँ तक कितने यूनिट्स काम कर लिया? दिस इज ऑल्सो बिकम 5, दिस इज ऑल्सो 5, दिस इज ऑल्सो 5, दैट इज 20 यूनिट्स। 20 यूनिट्स डे 8 तक। ओके, डे 8 तक 20 यूनिट्स काम खत्म हो रहा है, तो रिमेनिंग यूनिट्स कितना है? तो रिमेनिंग यूनिट इज 4 यूनिट्स। अब ये 4 यूनिट्स में अगले दिन 9 डे पे कौन काम करेगा? कौन करेगा? यहाँ बी नहीं किया तो यहाँ पे ए करेगा, तो कितना करेगा? 3 यूनिट्स करेगा। तो रिमेनिंग कितना हो गया? 24 माइनस 23, दैट इज 1 यूनिट बच गया। तो ये 1 यूनिट बच गया, तो ये 1 यूनिट कौन करेगा? तो ये 1 यूनिट करेगा बी। बट बी एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है, बट और उसको बस एक ही यूनिट कर रहा है, तो उसको कितना लगेगा टाइम? उसको आधा यूनिट लगेगा। तो ये 9 की जगह यहाँ पे 9.5 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको दिन कितना आधा लग रहा है। तो ये टोटल वर्क कितने दिन में खत्म हो रहा है? 9.5 डेज में। ओके, क्लियर है? ऑल्दो ये जो है 2 यूनिट काम करेगा, बट मेरे पास तो एक ही यूनिट काम करवाना है ना, तो इसके लिए वो आधा दिन ही काम करेगा। ओके, क्लियर है? क्लियर है सारे क्वेश्चंस? तो चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन ये आया था अभी जुलाई 2025 में। A fresh water tap fills a fish tank in 40 minutes. The same tank is filled by salt water tap in 120 minutes. If both the taps are open, in how many minutes will it take to fill the tank? Okay, fresh water जो है वो 40 मिनट्स में टैंक फिल कर रहा है, सॉल्ट वाटर जो है वो 120 मिनट्स में टैंक फिल कर रहा है। दोनों का एलसीएम निकालो, दैट इज 120। तो ये 33, इसकी इफिशियंसी 3 आ जाएगी, इसकी इफिशियंसी 1 आ जाएगी। तो इफिशियंसी ऑफ F प्लस एस विल बी 4। अब टाइम टेकन बाय F प्लस एस तो कितना हो जाएगा? 120 अपॉन 4, दैट इज 30 मिनट्स। ओके, सिंपल है, मैंने कहा था विद इन 30 सेकेंड आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आया था आई गेस जून 2024 में आया था, 24 या 23 में आया था। It takes 2 hours for Tanu and Dio to do a job. Tanu and Hari can take 3 hours to do the same job, and Dio and Hari can do 6 hours to do the same job. Which of the statement is incorrect? अब मुझे बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो मैं सबसे पहले गिवन है जो लिख लेता। तनु प्लस डियो जो है, डियो वो 2 आवर्स में काम खत्म कर रहा है। देन तनु प्लस हरी जो है 3 आवर्स में काम खत्म कर रहा है, एंड डियो प्लस हरी जो है 6 आवर्स में काम खत्म कर रहा है। तो तीनों का एलसीएम निकालता हूँ, दैट इज 6। तो इसकी इफिशियंसी 3, इसकी इफिशियंसी 2 और इसकी इफिशियंसी 1, मतलब तनु प्लस हरी। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबकी सिंगल इफिशियंसी तनु प्लस हरी प्लस डियो की इफिशियंसी निकालता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें तो मुझे निकालनी पड़ेगी। तो तनु प्लस हरी, तनु प्लस डियो प्लस तनु प्लस हरी प्लस डियो प्लस हरी विल बी 3 प्लस 2 प्लस 1। तो 2t प्लस 2 डियो प्लस 2 हरी विल बी 6। तो तनु प्लस डियो प्लस हरी की इफिशियंसी हो जाएगी 6 अपॉन 3, दैट इज 3। तो तीनों की इफिशियंसी मिला के कितनी हो गई? 3। ओके, तो तीनों की इफिशियंसी कितनी है? 3 है। अब मैं सिंगल इफिशियंसी निकालता हूँ। तो मेरे पास ये इक्वेशन है, तनु प्लस डियो की इफिशियंसी 2 है, तो ये मैं इसमें पुट करता हूँ, मुझे हरी की इफिशियंसी मिल जाएगी। ओके, तो फिर यहाँ पे 2 प्लस एच विल बी इज इक्वल टू 3, तो हरी की इफिशियंसी हो गई 1। इसके बाद मेरे पास है तनु प्लस हरी की इफिशियंसी, दैट इज 2। सॉरी, ये 3 है ना, इसकी इफिशियंसी 3 है, तनु प्लस डियो की इफिशियंसी, तो ये 3 हो जाएगा। तो हरी की इफिशियंसी 0। तो तनु प्लस हरी की इफिशियंसी 2 है, तो मुझे यहाँ से डियो की इफिशियंसी मिल जाएगी 2 प्लस डी इज इक्वल टू 3, तो डियो की इफिशियंसी आ गई 1। और इसके बाद मुझे क्या मिलेगा? तीसरी इफिशियंसी, डियो प्लस हरी की इफिशियंसी इज 6। ओके, तो सॉरी 1, तो मुझे यहाँ से तनु की इफिशियंसी मिल जाएगी, डेट इज 2। अब इसके थ्रू ये सारी क्या है? इफिशियंसीज है। अब इसके थ्रू मैं देखता हूँ कि मेरा आंसर बन रहा है क्या। तनु कैन अलोन डू द वर्क इन 3 आवर्स, तो मुझे काउंट करना पड़ेगा। डियो कैन अलोन डू द वर्क इन 6 आवर्स, ये भी मुझे पता नहीं है। हरी डज नॉट वर्क एट ऑल, हरी की इफिशियंसी कितनी है? 0 है, मतलब हरी कुछ काम नहीं कर रहा, तो ये तो ट्रू है, तो ये तो नहीं होगा, इनकरेक्ट पूछा है।
हरी इज द फास्टेस्ट वर्कर। अगर हरी कुछ काम ही नहीं कर रहा है तो फास्टेस्ट वर्कर कैसे आ सकता है, तो दिस इज इनकरेक्ट। अब ये इनकरेक्ट आ गया। अब चाहिए तो इसको क्रॉस चेक कर लो। कैसे क्रॉस चेक करें कि तनु अलोन टेक 3 आवर्स, तनु की इफिशियंसी है मेरे पास 2, तनु की इफिशियंसी है 2, तो तनु का टाइम कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ तनु विल बी 6/2 दैट इज 3 आवर्स, तो दिस इज 2। डीओ का देखो कितना, टाइम टेकन बाय डीओ इज इक्वल टू 6/1 दैट इज 6 आवर्स, so this is also true, and Hari does not work at all, this is also true, my answer will be option number D। okay, clear है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, a total of 20 toys of a child are to be put in a box, every 30 seconds 2 toys are put inside, but one is thrown out of the box by the children। okay, suppose there is a box, उसमें मुझे 20 toys जमा करना है। every 30 seconds मैं 2 टॉय इसमें डाल रहा हूँ, वो बच्चा डाल रहा है, बट वो क्या कर रहा है, 2 टॉय डाल रहा है और 1 टॉय बाहर निकाल रहा है, तो अंदर तो एक टाइम पे एक ही टॉय जा रहा है। ओके, इन हाउ मच टाइम इन मिनट्स विल इट टेक्स टू पुल ऑल द टॉयज, टू पुट ऑल द टॉयज इन द बॉक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब 20 टॉयज कितने टाइम में वो हम लोग डालेंगे। तो सपोज ओके 30 सेकेंड्स में वो 2 टॉयज डाल रहा है, बट इफेक्टिव कितना आ रहा है। ओके, इफेक्टिव क्या हो रहा है, 30 सेकेंड्स में वो 2 टॉयज अंदर डाल रहा है बट एक टॉयज निकाल रहा है, तो एक 30 सेकेंड्स में सिर्फ एक ही टॉय जा रहा है। अगर 30 सेकेंड्स में एक टॉय जा रहा है तो मेरा जो है 20 टॉयज कितने टाइम में जाना चाहिए। ओके, तो 20 टॉयज विल बी ओके 30 इंटू 2, ओके दैट इज 1 मिनट। ओके, इसको सिंपल सा मैं इसको और सिंपल करता हूँ, तो यहाँ फिर 30 सेकेंड्स में एक टॉय जा रहा है, तो 1 मिनट में 2 टॉयज जा रहे हैं। ओके, देन 2 इंटू 10, तो 10 मिनट्स में 20 टॉयज जाएंगे। ओके, तो दिस इज अ रॉन्ग आंसर, ये रॉन्ग आंसर है। अब देखो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि भाई मुझे बताओ कि फर्स्ट टाइम में सारे टॉयज कब जा रहे हैं। तो इसमें अगर 1 मिनट में 2 टॉयज जा रहे हैं तो 18 टॉयज कब जा रहे हैं। ओके, तो मेरे यहाँ पे देखो 9 मिनट्स में इंटू 2 करूंगा तो यहाँ पे 18 टॉयज जा रहे हैं। अब 18 टॉयज के बाद ओके यहाँ पे 18 टॉयज आ गए, इसके बाद अगेन वो बच्चा क्या करेगा, 2 टॉयज अंदर डालेगा। ओके, तो यहाँ पे 18 + 2 ये पूरा 20 हो जाएगा। ओके, अब निकालेगा नहीं क्योंकि 20 टॉयज हो गए, समझ रहे हो, तो ये इसमें कैच है। तो यहाँ पे 18 टॉयज कितने, 9 मिनट्स में, उसके बाद 30 सेकेंड्स में और वो 2 टॉयज डालेगा, दैट इज 9.5 मिनट्स में सारे टॉयज जा रहे हैं मेरे अंदर, दैट इज इसका आंसर विल बी 9.5। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, A plus B can complete the work in 30 days, B and C can complete the same work in 24 days, and C plus A can do the same work in 28 days. Based on the statement, which of the following is correct answer? A plus B 30 days में, B plus C 24 days में, and A plus C 28 days में, तीनों का LCM निकालो, 30, 24 and 28, then 2 15 are 2 12 and 2 14 are 15 as it is, 2 6 are 2 7 are 2 3 are 3 5 are 3 1 are 5 1 are and 7 1 are। तो इसका क्या आएगा, तो इसका हमें करना, तो यहाँ पे हम करेंगे, फिर क्या करेंगे बताओ मुझे, 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके दिस विल बिकम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो ये लगभग ये 8 इंटू 15 इंटू 7, तो 840 आ जाएगा ये। ओके, 840। अब 840 आने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, हर, तो यू विल गेट यर ओके, तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 28 की 35 एंड इसकी 30, कैलकुलेट कर लो। ओके, तो अब देखो, अब मेरे पास A प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई, B प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई एंड A प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई। अब मैं क्या करूँगा, तीनों की एफिशिएंसी सिंगल सिंगल निकालूंगा। ओके, देन अगेन मैं डायरेक्टली करता हूँ, 2A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 28 प्लस 35 प्लस 30, कितना होता है, 28 प्लस 35 प्लस 30, 8 प्लस 5 दैट इज 13, दिस इज 6 7 8 9 93,
देन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 93/2, 2 4 ज़ा 8, देन इसके बाद 2 6 ज़ा 12 एंड 2 5 ज़ा 10, 46.5। a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी आ जाएगी 46.5। ओके, क्लियर है। अब कुछ इसके थ्रू मुझे आ रहा है क्या, सी इज़ द मोस्ट इफेक्टिव एंड बी इज़ द लिस्ट इफेक्टिव, मतलब सी इज़ द मोस्ट एफिशिएंट नहीं, अब मुझे सबकी एक एक की हर एक की इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं इफिशियंसी ऑफ ए निकालता हूँ। ठीक है, कैसे निकालूंगा, अगेन ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है मेरे पास, दैट इज 28। बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है 35 एंड ए प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है मेरे पास 30। ओके, तो दिस विल बिकम इफिशियंसी ऑफ ए कैसे आएगी, ये वाला इसमें पुट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे सी की इफिशियंसी आ जाएगी, सी प्लस 28 इज इक्वल टू 46.5। ओके, देन इसके बाद मैं ए के लिए निकालता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी दैट इज 35 इज इक्वल टू 46.5 एंड बी प्लस 30 इज इक्वल टू 46.5। तो ये कितना आ जाएगा, सी इज इक्वल टू 46.5 माइनस 28। ओके, ए इज इक्वल टू 46.5 माइनस 35 एंड सी इज इक्वल टू 46.5 माइनस 30। ओके, तो तीनों की इफिशियंसी मुझे आ जाएगी, यहाँ पे बी आ जाएगा ना, यहाँ पे बी आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, दिस विल बिकम 18.5, देन दिस विल बिकम 35, यहाँ पे आ जाएगा मुझे 11.5 एंड दिस इज 16.5। अब तीनों की इफिशियंसी आ गई। सबसे ज़्यादा इफिशियंसी किसकी है, सबसे ज़्यादा इफिशियंसी बी की है, सबसे सबसे ज़्यादा इफिशियंसी सी की है, सबसे कम इफिशियंसी ए की है और सबसे मिडल में इफिशियंसी बी की है। अब ऑप्शन देखते हैं, सी इज द मोस्ट इफिशियंट, सी मोस्ट इफिशियंट है क्या, नहीं, सी कहाँ पे, यस सी इज द मोस्ट इफिशियंट एंड बी इज दी, यहाँ पे लिख लेता हूँ ना इफिशियंसी, ताकि ए की इफिशियंसी है 11.5, बी की इफिशियंसी है 16.5 एंड सी की इफिशियंसी 18.5। अब देखो, सी इज द मोस्ट एफिशिएंट एंड बी इज द लीस्ट एफिशिएंट, नहीं बी सबसे लीस्ट नहीं है तो ये नहीं है, ए सबसे लीस्ट है। बी इज द मोस्ट एफिशिएंट, नहीं, कौन है सबसे ज्यादा एफिशिएंट, सी है। सी इज द मोस्ट एफिशिएंट बट द लीस्ट एफिशिएंट कैन नॉट बी डिटरमाइन, नहीं हमने डिटरमाइन कर रखा है। सी इज द मोस्ट एफिशिएंट एंड ए इज द लीस्ट एफिशिएंट, दिस इज ट्रू, आंसर विल बी सी ईयर। ओके, आई होप आपको टाइम एंड वर्क इसके थ्रू समझ में आ गया होगा। ओके, इफ यू वांट टू लर्न फ्रॉम मी जनरल एप्टीट्यूड और CSIR नेट, देन यू कैन जॉइन आवर एंजाइम बैच, वहाँ पे अवंतिका मैम बाकी के टॉपिक्स लेती है और मैं आई विल टीच द जनरल एप्टीट्यूड। ओके गाइस, ओके देन, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।